हाफिज कुरान बना दे या अल्लाह, जज्बे उमर का देकर सबको बू बकरो उस्मान बना दे या अल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ मदरसे के एक नन्हे तालिब इल्म जनाब मोहम्मद रैयान को कि मौसूफ डाइस पर तशरीफ़ लाए और अपनी याद करदा तकरीर को अपने सामईन को सुनाए। आपने जो मेहनतें की है लोगों को बताए कि मैं जामिया में रहकर तकरीर भी सीखता हूँ, तहरीर भी सीखता हूँ और मैं ज़ुबान की इस्लाह भी करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा सुहजियानिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का सर्फ हासिल किया है, जिसका मतलब हम मफ़हूम ये है कि जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। और यह दुनिया की जिंदगी मताई गुरूर है। तालाब की एक नन्ही सी मछली पानी में नरम चारा देखकर उसकी तरफ लपकी और उस चारा को खाना चाहा। अचानक एक बड़ी मछली आई और बोली, अरे बहन, तू ऐसा ना कर, उस चारे को मत खा। उस चारे में एक कांटेदार लोहा जो एक डोर से बंधा हुआ है, वो डोर एक आदमी के हाथ में। आदमी इसी जान में तू उस चारे को खाए और कांटा तेरे अलग में फंस जाए और डोर खींचकर तुझको पानी से बाहर निकाल कर अपने कब्जे में कर तुझको फिर घर ले जाकर काट कर पकाए और 32 दांतों के बीच में चबाए। प्यारी नादान बहन, मेरी बात मान ले, ये मुसीबत मोल ना ले। छोटी मछली ठहर गई। उसने तालाब में इधर उधर खूब चक्कर लगाया और सोचा, ना मुझको कांटा दिखाई दे रहा है, ना डोर, ना कोई आदमी, ना 32 दांत और ना तेल, ना कढ़ाई, ना ही आग। फिर मैं बिल्कुल आजाद हूँ, जरा सी देरी में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। छोटी मछली सोचती रही। बिलाखिर उससे रहा नहीं गया, उसने उस चारे को निगल लिया। फिर वही हुआ जिसकी खबर बड़ी मछली ने दी थी। इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब रसूलों को भेजकर इंसानों को आगाह किया, ऐ इंसानों, तुम्हारी ये दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं, बल्कि इसके बाद भी एक दुनिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, ना जाने कब खत्म हो जाए। माशाअल्लाह। रहकर अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी और उसके मुताबिक अमल करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आराम वाली जगह यानी जन्नत दी जाएगी। और छोटी मछली की तरह गफलत, लापरवाही, लालची, हिर्स से काम लिया, रसूल की बात ना मानी, अपने समझ से काम लिया, अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो एक न एक दिन मौत आ जाएगी और अपने एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। और तुमको हमेशा की तकलीफ वाली जगह यानी जहन्नम में जाना पड़ेगा। मौत के बाद वाली जिंदगी का नाम है आखिरत। जिन लोगों ने नबियों और रसूलों की बात मानी और उसके बताए रास्ते पे चला वो कामयाब हो गया, और जिन्होंने बात ना मानी और सरकशी की वो नाकाम हो गया। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, आखिरत पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान दुनिया वालों की तरह दुनिया की जिंदगी में भूल गए, दुनिया की जिंदगी में फंस गए और आखिरत को भुला बैठे। ठीक वजह यही कि आज हम परेशान हैं। आखिरत पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान